बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इस वक्त ये सेक्टर इंतहाई ज़ेर अताब है। एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन का जो मटीरियल है वो आए दिन महंगा हो रहा है, कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट के ऊपर बेजा टैक्स लगाए गए हैं और जैसे कोई आके दानिस्ता तौर पे मार्केट को बैठाता नहीं है, वैसा ही इस हुकूमत ने किया है। यानी ये सीधा लोगों के आमदनी के ऊपर और उनके कारोबार के ऊपर ये टैक्स बुरी तरह अफेक्ट हो गए हैं। तीसरा, बिजली का जो इशू है, पेट्रोल की कीमतें हैं, यानी हर तरफ से ऐसे थपेड़े लोगों के लिए मारे हैं इस गवर्नमेंट ने कि वो सरवाइव ना कर सकें। और ये उनका इम्तिहान है दरअसल वो। लेकिन हमारे लोग भी, आप देखें ना, तो हमारे लोग भी जो है वो जैसी भी सूरत हाल हो, ये इनके इस कौम में बड़ी रेजिलियंस है। चाहे दहशतगर्दी आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये अभी भी लोग जो हैं वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं। एक ख़ास तबका जो है उनको तो अफेक्ट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत छोटा तबका है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अफेक्ट हुआ है। मिडिल क्लास बुरी तरह अफेक्ट हुई है, क्योंकि उनकी जो आमदनी थी, जो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम था, उसके अंदर अब उनका घर नहीं चलता। दालें जो हैं वो 200 से 300 पे जंप कर गई है पर केजी, यानी 70-80 रुपए का उसके अंदर फ़र्क आ गया है। और अभी ये कह रहे हैं कि एक और जो है वो झटका बिजली और पेट्रोल का लगेगा लोगों को। तो आप सोचिए कि दुनिया भर में हुकूमतें वो लोगों के लिए सोचती हैं, लेकिन ये अल्लाह माफ़ करे ऐसी हुकूमत आई है कि जिसने लोगों का काम बिठा दिया। रियल एस्टेट के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ये सिर्फ दुकानों वाले बैठे हैं, अपना बेचारे रोज़ी के लिए आते हैं और वो अपनी दुकानों में बैठे हैं और ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सिलसिला हमेशा होता है पाकिस्तान के अंदर। जो भी हुकूमत आती है ना, वो ऊपर नीचे उथल पुथल ऐसा करती है, ऐसे को टैक्स लगाती है, ऐसा करती है कि फिर वो बैठ के तमाशा देखते होंगे कि लोग किस तरह से मर रहे हैं और किस तरह से वो हीट ज़्यादा करते हैं तवे के ऊपर, ताकि लोगों की जान निकले और वो खुश हों। ये जो हू का आलम है, ये इस वजह से है। ये हू का आलम इन्होंने जानबूझ के पैदा किया है कि कस्टमर मार्केट के अंदर ना आए। अब होगा क्या कि जिसको कोई ज़रूरत होगी ना, क्योंकि पिछले साल जो कीमतें बढ़ी थी, तो वो अब क्या होगा कि किसी का अगर फ़र्ज़ करो 50 लाख का प्लॉट है से, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मार्केट में आएगा, तो वो फिर कोई 45 उसको लगाएगा, कोई उसका 40 लगाएगा, और जहाँ कोई फांस लेगा वो फंस जाएगा और वो बेच के बेचारा चला जाएगा, और वो फिर प्रॉपर्टी में फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब होगा। ये सूरत हाल मैं पिछले 15 साल से तो मॉनिटर कर रहा हूँ ज़ाती तौर पे, और ये सूरत हाल 2003 में भी थी, जो मैंने रिसर्च करी तो पता लगा ये हर दूसरा साल इस तरह है पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से। और इससे क्या होता है, जब आप चलते काम को रोकते हैं तो वो फिर क्या होता है कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं, सोचें नेगेटिव हो जाती हैं। जब काम पॉजिटिव चल रहा हो ना, हर कोई पॉजिटिव रहता है। और इस मुल्क में जानबूझ के दुश्मन के ईमा के ऊपर इस लोगों को नेगेटिव किया जाता है। ये लोग रोटी खा रहे थे, ये लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे थे, यहाँ लोग रिकॉर्ड जो ना वो चीज़ें ख़रीद रहे थे, उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी, उनकी बाइंग कैपेसिटी थी। इस मुल्क के अंदर स्टील इंतहाई महंगा हो गया, लेकिन उसकी डिमांड नहीं ख़त्म हुई। सीमेंट इंतहाई महंगा हो गया, उसकी डिमांड नहीं ख़त्म हुई। इसका मतलब कि इसमें पोटेंशियल था, लेकिन बाहर जो दुश्मन है उसने अंदरूनी लोगों के साथ मिल के ऐसा खिलवाड़ किया कि इस वक्त लोग सोचो विचार में मुब्तला हैं कि वो अब उनका सर्वाइवल क्या होगा। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के साथ है उनका, और जो उन्होंने उन लोगों को लेते थे, जिन लोगों के साथ वो काम करते थे, वो कितने उन्होंने कम किए होंगे। आप जान ही सकते हैं कि जब कोई कमाएगा नहीं तो वो आगे लोगों के साथ कैसे चलेगा, और मिनिमम लोगों पे आ जाएगा और बेरोज़गारी इससे बढ़ेगी। मार्केट में एक बेसुकूनी, बेइत्मीनानी है और एक क्यास है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, और लोग यही सारा डिस्कस करते हैं कि पिछले 6 महीने में हुआ तो हुआ क्या, किसने क्या रोल किरदार अदा किया, किसने किसको गिराया, किसने किस लिए गिराया। और जो उसके बाद इन्होंने आके अपने वो जो केसेस इन्होंने ख़त्म किए, जो नैब के अंदर केसेस थे, हर केस को टारगेट करके वो वाली छूटें और रियायतें दी हैं, तो वो लोग भूलते नहीं हैं। वो लोग जिनका रोज़गार चला गया, जिनके काम रुक गया, वो आप सोचिए कि वो इनको क्या, इनके वो केसेस माफ़ करने के ऊपर वो चुप बैठेंगे।
बड़ी मुश्किल है, बड़ा बुरी सूरत हाल है इस वक्त जो क्रिएट कर दी गई है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से। और ये जो सूरत हाल है ये जब रुकती है, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुकती है ना आमतौर पे, तो बाकी सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि 40 इंडस्ट्रियाँ रुकती हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रोका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रोका है। टेक्सटाइल वाले एप्टमा का जो चेयरमैन है वो कुछ महीने पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके आखिर पे कह रहा था कि हमने रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट की है, $3.5 अरब की। तो हमने इक्विपमेंट मंगवाया, मशीनरी मंगवाई है इंडस्ट्री के लगने के लिए, $3.5 अरब की वो कह रहा था। और उसके अगले महीने जब ये हुकूमत आई तो वो रो रहा था, वो कह रहा था तो हम तो बेरोज़गार, हमारे बंदे हो गए, हमारा तो काम ठप हो गया हमारा। तो ये जो झटके हैं, ये किस दुनिया की कोई मैशत ये झटके नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बर्दाश्त करते आए हैं, ये भी बर्दाश्त कर जाएंगे। और ज़िम्मेदार जो भी हैं वो इस चीज़ का खमियाजा ज़रूर भुगतेंगे। ये हमारा ईमान कहता है कि जो लोग बेजा टैक्स लगा के काम ही ठप कर देते हैं। टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो, लेकिन अगर बेजा टैक्स लगा देंगे तो काम ही रुक जाएगा। तो टैक्स कौन देगा? पैसे वाला तो बैठ जाएगा अपनी जगह, उसको तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। तो जो टैक्स देना था वो तो दिया ना, तो जो बेरोज़गार लोग हो गए तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, यानी उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन बहरहाल ये कोई दूरंदेश है, जो एक तो वो कैंडी बेचने वाला मुफ्ता इस्माइल है और 2-4 बंदे ऐसे इनको मिल गए हैं जिन्होंने दानिस्ता लोगों को तबाह किया है, और इसका ये खमियाजा भुगतेंगे। मार्केट की सूरत हाल है, मैं पिछले साल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव सूरत हाल थी। जो अब सूरत हाल है वो देखी नहीं जा रही अनफॉर्चुनेटली। जो भी हुआ है, जो भी जिस तरह से भी किया, एक तो गैर यकीनी सूरत हाल, दूसरा बेजा टैक्स, तीसरा रुपये की कदर नीचे कर दी, चौथा बिजली, फिर महंगाई का जो सैलाब है, जो हर तरफ से चीज़ें हैं वो सारी मिलके कारोबार के लिए इंतहाई नासाजगार हैं। ऐसी सूरत हाल में अंदर कारोबार नहीं चलता। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तानियों को हिम्मत दे, उनको इस सूरत हाल से निकलने की तौफीक अता फरमाए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।